एशियन हाई स्कूल क्लास 10th। आपके यूनिट टेस्ट होने से पहले हम स्टिच का लेसन 3 पढ़ रहे थे। आपके आज यूनिट टेस्ट समाप्त हो चुके हैं। तो अब जो आपके यूटी अगले यूटी होंगे, चाहे वो कभी भी हो सकते हैं, आपको डेट मिल जाएगी। उसके बाद जो हम आपको जितना आप सिलेबस कराएंगे उसी में से आपका ये यूटी टेस्ट होंगे। इसलिए आपको पिछला भी थोड़ा सा लर्न करके रखना है, क्योंकि कुछ पार्ट्स आपका पीछे से भी आएगा जो हम यूटी में पहले दे चुके थे, और जो आप जितना हम कराएंगे उसी में से ही आपके यूनिट टेस्ट होंगे। तो इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। और उस दिन मैंने आपको इसका देव जी का आपको 3rd लेसन के 3 पार्ट्स थे, सवैया, कबीत और कबीत। तो ये दोनों हम पढ़ चुके थे। आज दोबारा से एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमने उस दिन पढ़ा नहीं था। तो पहले एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। ध्यान से देखिए। पैनी नुपुर मंजू बजे कटी कंकनी की धुनी, सांबरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से बनमान, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल मंद हसी मुख चंद्र, जे जग दीपक सुंदर श्री ब्रज धुलो देव। तो इसमें क्या है, देव जी ने जो श्री कृष्ण है उनकी वेशभूषा का और उनकी सुंदरता का वर्णन किया है कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या पहना हुआ है, उनका वर्णन किया है। पायनी होता है पैर, और नुपुर माने होता है पाजेब, मंजू बजे पजे, कटी माने होती है उनकी कटी माने होती है कमर, और किंगनी होती है जो कमर में वो बांधी जाती है, जिसको हम तगड़ी बोलते हैं। तो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण ने पैरों में पायल को बांधे हुआ है। जब वो चलते हैं तो उसकी मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, कटी किंगनी की धुनाई, और उनकी कमर पे एक रिंगनी बंधी हुई है, यानी कि तगड़ी बंधी हुई है। जब वो चलते हैं तो उसकी मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। सांवरे होते हैं जो सांवरा रंग होता है, ना तो ज्यादा काला होता है ना गोरा होता है। सांवरे अंग लसे पटपीत, पीला जो होते हैं पीत हिये हुल से बनमान, यानी कि जो उन्होंने श्री कृष्ण ने जो अपने पीले वस्त्र पहने हुए हैं, उनके सांवले शरीर पर उनके जो पीले वस्त्र है वो अच्छे शोभा दे रहे हैं, लसे माने शोभा दे रहे हैं, हुल से बनमान। और उनके जो गले में फूलों की जो माला है वो उनके सौंदर्य को बढ़ा रही है। माथे किरीट बड़े किरीट, माथे किरीट यानी कि माथे किरीट, उनके जो माथों पर जो किरीट यानी कि जो किरीट माने होता है जो उन्होंने ऊपर पहना हुआ है, यानी कि जो वो पहनते हैं, मुकुट जो पहनते हैं, उनके जो माथे पर एक सुंदर सा मुकुट है। और उनकी जो चंचल यानी बड़ी बड़ी जो आंखें हैं वो बहुत सुंदर है, सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। मंद हंसी मुस्क चंद्राई, और उनकी जो हंसी है वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, जो चंद्रमा के समान है। जे जग दीपक सुंदर श्री ब्रज धुलो दे, इस प्रकार जो श्री ब्रज धुलो यानी कि जो ब्रज के धुले श्री कृष्ण जी हैं, किसको कहा है ब्रज धुलो? श्री कृष्ण को कहा है। कि देव जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है, जो ब्रज की धूल के समान धूल है वो उनका जो सौंदर्य है वो जगजीवत हमें जग में संसार में जगमगाता है। तो यहाँ पर उन्होंने देव जी ने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। अब यहाँ पर इस वाली उसमें देव जी ने उसका बसंत का जो महीना है उसको एक बच्चे के रूप में प्रकट किया है, कि एक बच्चे के रूप में बसंत के महीना को दिखाया है। डार द्रुम पलना बिछोना नभ पल्लव, सुमन जुंगला सोहे तन छवि भारी, यानी कि जो बसंत है वो एक बच्चे के समान है, जैसे बच्चा जब होता है पल्ले में झूलता है, उसका वर्णन किया है। डार दुमले की जो बसंत का जो महीना है, बसंत रूपी जो बच्चा है वो अपने उस पर एक झुलौने पर अपने उस पर झूल रहा है। सुमन झुंगले पल्लव, और जो उसके नए जो पत्ते हैं उसका जो बिछौना है वो किसका है? जो पेड़ के जो पत्ते नए पत्ते उसका बिछौना है। सुमन झुंगला हजूला, और जो वो है हवा जो है वो क्या कर रही है? छवि तन छन छारी दे, और उसको हिला रही है। फूलों का जो झबला है, सुमन माने फूल होता है, जो उन्होंने फूलों का क्या पहना हुआ है, जैसे बच्चे झबले पहन लेते हैं, झबला पहना हुआ है। पवन झुलावे कीर बतरावे, पवन होती है हवा, हवा जो है उस पल्ले को झूला दे रही है। केकी कीर बतरावे, और जो मोर और तोता है वो क्या कर रहे हैं? आपस में उसको झूला दे रहे हैं और उसमें आपस में बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलवावे कर ताली दे, और जो कोयल है वो उसके झूले को ताली दे देकर हिला रही है। पूरित पराग सो तारे करे रायनन, और जो पराग जो होता है उसके तरह जो जिस तरह से एक स्त्री होती है जब उसके बच्चे को नजर लग जाती है तो वो क्या करती है? नमक मिर्च लेकर अपने बच्चे से वो नजर उतारती है। उसी प्रकार जो पराग है, जो फूल है, पत्तियां हैं, जो वो क्या कर रही है? उसको उसकी नजर उतार रही है। कंजकली नायिका लतन सारी, और जो कंजकली यानी कि जो कोयल है
वो एक स्त्री की, जैसे स्त्री की जो साड़ी होती है अपने बच्चे के सिर पर रखती है और उसकी नजर उतारती है, उसी प्रकार जो कोयल है वो कोयल रूपी जो नारी है उस बच्चे की ऊपर से साड़ी को उतार रही है। मदन मीप जो बालक बसंत, मदन मीप यानी कि बसंत जो बालक है, मनमोहक जो यानी कि कामदेव का जो पुत्र है, बसंत जो है प्रातः जगह, उसको ऐसे लग रहा है कामदेव के पुत्र को जो गुलाब जब सुबह निकलता है, जब कली में से गुलाब निकलता है तो चटकारी देता है, उसी प्रकार जो गुलाब है वो चटकारी दे देकर उसको बसंत रूपी बच्चे को जगा रहे हैं। ये दोनों हो गए। अब आगे देखिए इसमें क्या है, इसमें एक मंदिर का वर्णन किया है देव जी ने, जो कि किस तरह से उसकी जो दीवारें हैं, जो उसका फर्श है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया। उसमें जो प्रतिमा बनी हुई है यानी कि जो मूर्ति बनी हुई है उस मूर्ति के सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया है। तो फटकी सिलानी सो सुधरायो, आगे नहीं है इसका, देखिए तो आगे हम इस यहीं तक करेंगे। फटकी सिलानी सो सुधरायो, सुधा मंदिर उदती दधी को अधिक उमंद, यानी कि फटकी सिलानी होता है एक जो पत्थर होता है, शिला जो होती है, सुधा होता है अमृत जो होता है, सुधा सुधराय, उदती दधी, दधी होता है दही, दही जो होता है, अधिकाय यानी कि जो फटकी सिलानी यानी कि जो उस सफेद फटकी सिलाओं से जो अमृत रूपी जो मंदिर बना हुआ है वो इस प्रकार धूप में इस तरह सफेद उसकी जो दीवारें हैं वो इस तरह से दिखाई दे रही हैं जैसे कि दूध का जो झाग हो उस तरह से दिखाई दे रहे हैं। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव दूध को सो फेन फलगान, जो उसके मंदिर के अंदर की जो दीवारें हैं वो इतनी सफेद हैं कि जैसे समुद्र में दूध का जो झाग सा हो जाता है उस तरह से जो उसकी दूध के झाग के कारण जो उसकी मंदिर की जो दीवारें हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं। वो उस तरह से लग रही है कि जैसे कि मंदिर की जो बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं वो दूध से ढट गई हैं। तारा सी तरुणी धामे ढाड़ी, ठाड़ी माने होता है जो खड़ा होना होता है। तारा सी यानी कि जो तारा रूपी तरुणी जो स्त्री जो है झिलमिलाती होती मोतिन की जोली, मलिका, मलिका होता है फूल होता है सफेद मरकन। तो उसमें क्या है जो मूर्ति है जो अंदर तारा रूपी एक मूर्ति एक स्त्री जो रूपी खड़ी हुई है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे मल्लिका की सफेद फूलों की माला को पहनकर वो ठाड़ी हुई है यानी कि खड़ी हुई है अंदर। आरसी सी अंबर में आपसी उचार लगा, आरसी सी अंबर यानी जो शीशा होता है परछाई जो होती है उसमें जो अंबर रूपी जो हमारी जो राधा रानी की जो मूर्ति है प्यारी राधिका प्रतिबिंब यानी कि जो उनकी परछाई है उसमें उसके प्रतिबिंब में यानी कि जो आरसी माने यानी कि जो उनका शीशा जो होता है उसमें वो